नैनीताल, झीलों का छोटा सा शहर, पहाड़ों का शहर। वे पहाड़ जिन पर जमी हुई बर्फ धूप में चांदी जैसी चमकती है। बादलों और घाटियों का खूबसूरत शहर नैनीताल। सैलानियों के घूमने का शहर नैनीताल। इसी शहर में एक सैलानी बनकर मैं भी आया था। महानगर के कोलाहल और भीड़भाड़ से उबा हुआ मैं एकांत और शांति चाहता था। क्या सच में? दरअसल स्वयं ही नहीं जानता था कि मेरे भीतर कौन सी भटकन है जिसकी मंजिल की तलाश में मैं भटक रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में ठहराव चाहिए था। एक साथी चाहिए था जो मेरे जीवन को स्थिरता दे सके। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, ये एक प्रश्न था। पूरे 10 दिनों के लिए आया था इधर। पहले ही दिन नैना देवी के मंदिर के पास केतकी से मुलाकात हो गई। उधर एक प्रौढ़ 70s के गाने अक्सर गाया करता है। उसी को सुनने के लिए मैं ठहर गया था। भीड़ के बीच में उठती गिरती रुकती निगाह उस पार गई तो सामने ही एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ गया। वो केतकी थी। गनीमत थी कि उसने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते हुए मुस्कुराहट थी उसके होठों पर। मुझे याद आई उन बीते दिनों की बात जब वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। तब की सीधी सादी केतकी आज बहुत बदली हुई दिखी। आज भी किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से आई थी वो। पूरी टीम थी उसके साथ। पर्यटन से जुड़ी कोई न्यूज़ कवर करनी थी उसे। उसकी मुस्कुराहट में मैं खिंचता हुआ अचानक ही उसके पास जाकर रुक गया। नैना देवी मंदिर, उसके पीछे की झील, भोटियाँ, मार्केट की चहल पहल, दूर तक फैली पर्वतीय श्रृंखलाएं, रह रहकर बजता हुआ मंदिर का घंटा जिसकी गूंज दूर तक देर तक गूंजती रहती। सारा वातावरण सम्मोहन से भरा हुआ। केतकी के पास पहुंचकर मैं कुछ रोमानी हो उठा था। सालों बाद देख रहा था उसे, लेकिन अभी भी वो बिजी थी। थोड़ी बातचीत के बाद उसने शाम को मिलने का वादा किया। केतकी, जिससे मेरी कभी सगाई हुई थी, माँ को बहू रूप में सीधी सरल केतकी पसंद आ गई थी। 2-4 बार हम मिले भी थे घरेलू आयोजनों में। जब भी मेरा केतकी से आमना सामना होता, वो हर बार शर्म से लाल पड़ जाती। पत्रकार की पढ़ाई करने वाली केतकी इतनी छुई मुई क्यों है, मैं सही समझ नहीं पाता था। फिर अचानक से प्रिया मेरे जीवन में आई। तितली बिजली जैसी प्रिया के सामने केतकी मुझे फीकी फीकी लगने लगी। सगाई के बाद केतकी से रिश्ता तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन मैंने पूरी निर्दयता से केतकी को नकार दिया, बिना ये सोचे कि उसके कोमल मन पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसके सपने, उसके अरमान, उसका मन, सभी कुछ तो चूर चूर कर दिया था मैंने। केतकी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। वो चुपचाप अलग हो गई मेरे जीवन से। मैंने प्रिया के आगे कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहा। उस समय चारों ओर मुझे प्रिया और सिर्फ प्रिया ही नजर आती थी। उसे पाने को छटपटा उठा था मैं। केतकी आजकल एक पॉपुलर न्यूज़ चैनल की पत्रकार थी और मैं एक सफल कॉर्पोरेटर एंकर। केतकी की अपनेपन भरी मुस्कान देखते हुए मैंने सोचा, इतने दिन इस मुस्कान से क्यों दूर रह सका मैं। तुम्हारी शादी हुई प्रिया से? केतकी पूछ बैठी। सुबह हुई मुलाकात के बाद शाम की चाय हम लोग साथ पी रहे थे। प्रिया तो अपने प्रियतम के साथ चली गई, मैंने हंसकर कहा, और फिर तुरंत ही सफाई देते हुए कहने लगा, मेरा मन बड़ा ही अस्थिर हुआ करता था उन दिनों। सुबह हुई मुलाकात के बाद शाम की चाय हम लोग साथ पी रहे थे। प्रिया तो अपने प्रियतम के साथ चली गई, मैंने हंसकर कहा, और फिर तुरंत ही सफाई देते हुए कहने लगा, मेरा मन बड़ा ही अस्थिर हुआ करता था उन दिनों। इसलिए प्रिया के साथ भी मेरा रिश्ता अधिक दिन तक नहीं टिक सका। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर पूछ लिया, तुमने शादी? बात अधूरी रह गई ना, मैंने जानना चाहा। फिर एक शाम मैंने उससे पूछ ही लिया, मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी लेना चाहता हूँ, तुम गोल्ड पसंद करोगी या डायमंड? अच्छा, वो मुस्कुराई। क्या हुआ अचानक? मुझसे प्यार हो गया है क्या तुमको? शायद, मैंने कहा। तुम्हारे जैसी लड़की से किसे प्यार नहीं हो जाएगा। मैं उस पर बुरी तरह लट्टू था। अगर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उस रात हमने डिनर होटल के कमरे में एक साथ एक ही थाली में किया। केतकी ने रात मेरे कमरे में गुजारी। मुझे खिड़की के पार थोड़ा आसमान दिखाई दे रहा था। उस रात आसमान बहुत नीला था। अचानक ही एक तारा टूटा और विलीन हो गया। केतकी के साथ उसके शरीर की ताजगी, कानों के पीछे से आती इत्र की सुगंध, सब कुछ कितना मादक मोहक। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में उंगलियां फिरा रही थी। मेरी उंगलियों में फंसी सिगरेट टूट गई थी, छूट गई थी। उस रात आसमान ने अपना संपूर्ण नीलापन रात को दे दिया था और पूरी की पूरी रात नीली हो गई।
केतकी के प्रेम में डूबा हुआ मैं उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगा था। फिर अगले 2 दिन तक वो मुझसे नहीं मिली, फ़ोन भी नहीं उठाया। हालांकि मेरे मैसेज देखे उसने, क्योंकि उन पर ब्लू टिक आ चुका था, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं बेचैन रहा। फिर तीसरे दिन अचानक ही माल रोड पर वो दिखी। केतकी, मैंने पुकारा तो, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं बेचैन रहा। फिर तीसरे दिन अचानक ही माल रोड पर वो दिखी। केतकी, मैंने पुकारा तो वो पलटी। उसकी सीधी नज़र मुझ पर पड़ी। वो एक अजनबी सी नज़र थी, मानो हम पहले कभी मिले ही ना थे। मैं बेचैनी से अपनी हथेलियां मसल रहा था। पिछले 2 दिन कहाँ रहीं? मिली क्यों नहीं मुझसे? बौखलाहट छिपाने के लिए सिगरेट सुलगा ली थी मैंने। तुषार, मेरी बेटी से मिलो। दिया, केतकी की बेटी। मैं जैसे आसमान से गिरा। लगभग 6 बरस की दिया अपनी गोल गोल आंखों से मुझे देख रही थी। हूबहू केतकी का प्रतिरूप थी दिया। इतने में ही सामने के एक बुक स्टोर से एक पुरुष आता हुआ दिखा। उसे देखते हुए दिया किलक कर दौड़ पड़ी। पापा, मेरी वाली कॉमिक मिली क्या? चंद पलों का अकेलापन और मेरे चेहरे का स्तंभ भाव देखते हुए केतकी मुस्कुरा उठी। फाइनली मैंने तुम्हें पा लिया तुषार। कुछ साल पहले तुमने जो दुख मुझे और मेरे परिवार को दिया था, उसे मैं कभी नहीं भुला सकी। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अपमान, वो दुख आज तक टीसता था मेरे मन में। नकारे जाने का दुख, छले जाने का दुख। आज से तुम भी महसूस करते रहोगे मेरी तरह। वो लगातार मुस्कुरा रही थी। मैं तिलमिला उठा था। मैं तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया, कुछ भी समझ लो। केतकी का स्वर सपाट था। दिस इज़ नॉट फेयर। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। केतकी भाविन थी। खैर, कोई बात नहीं। जाते जाते मेरी निशानी तो लेती जाओ। मेरी सिगरेट के अंगार बस बुझने ही वाले थे कि मैंने केतकी की उल्टी हथेली थाम कर वो सिगरेट रगड़ दी। एक हल्की चीख उसके मुंह से निकली, जिसे उसने होठ काट कर दबा लिया। फिर तुरंत ही उस जले निशान को चूम लिया। उसके होठों पर हल्की राख लग गई थी। पल भर में ही उसका चेहरा सख्त हो चुका था। दर्द से उपज आए आंसुओं को पी लिया था उसने। वे उसके पति करीब आ गए थे। दिया उनकी गोद में थी। उनकी हैरत भरी निगाह मुझ पर टिक गई थी। टीवी चैनल पर देखते हुए काफ़ी लोग मुझे पहचानने लगे हैं, केतकी ने अपने पति पर सो जान से निहाल होते हुए कहा। उसके हाव भाव में अपने पति के प्रति बहुत सारा प्रेम झलक रहा था, शायद मुझे दिखाने के लिए। अब मेरी तरफ पीठ थी उसकी। केतकी, जो कुछ दिन पहले तक मुझे बेहद अपनी लगी थी, आज उसका व्यवहार कितना रूखा, अपरिचित था। काश कि वह मुझे नहीं मिली होती। मेरे मन में भयानक खालीपन फिर से उपज आया था। केतकी का सुखी परिवार आगे बढ़ गया था। अकेली दिया ही मुड़ मुड़ कर मुझे देखती रही। उसके छोटे छोटे हाथ देर तक मुझे बाय बाय करते रहे। भीड़ के बीच अकेला खड़ा हुआ मैं सोच रहा था कि काश दिया मेरी बेटी होती, तो शायद मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता।